पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान उस बंदे के साथ ऑक्शन हाउस में आ गया होता है। वहां आने के बाद उसे काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी। उनमें से उसे जो चीज अच्छी लगती वो उसे खरीद रहा होता है। पर तब वहां पर गोंगचन नाम का एक बंदा आ चुका था जो कि असल में जाओ का ही कजन होता है। वो वहां पर किन्नान से अपना बदला लेने के लिए ही आया हुआ था। किन्नान जिस चीज पे बोली लगाता वो 4 गुना बढ़ाकर उस चीज पे बोली लगा रहा होता है ताकि किन्नान को यहाँ पर कुछ भी ना मिल सके। जिस चीज को देखकर तो किन्नान को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो वहां पर कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके पास एक टोकन था उसके मास्टर का दिया हुआ, जिसकी मदद से उसे जो चीज पसंद आए वो चीज खरीद सकता है और दोबारा पे कोई बोली लगा ही नहीं पाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो फ्लावर सिर्फ 20,000 सोने के सिक्कों में किन्नान को मिल चुका था, जिस पर तो गोंगचन ने 50,000 की बोली लगाई थी। यहाँ तक कि ऑक्शन करवाने वाला एल्डर खुद किन्नान के पास आकर उससे ग्रीट करता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर आपके बारे में मुझे पहले से पता होता तो मैं ये फ्लावर आपको वैसे ही दे देता, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा पावरफुल टोकन जो है। ये चीज सुनकर वहां पर मौजूद जितने भी लोग होते ना वो सब हैरान थे कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये किन्नान है कौन और ये कहां से आया है जिसके पास इतना पावरफुल टोकन मौजूद है। गोंगचन एल्डर से कहता है, एल्डर क्या जरा आप मुझे ठीक से बताएंगे कि आखिर ये टोकन क्या है और आपने वो फ्लावर सीधा सीधा किन्नान को क्यों दे दिया। एल्डर कहता है, ये तो यहाँ का रूल ही है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। ये रूल इस ऑक्शन हाउस को बनने के साथ ही बना दिया गया था। जिसके पास भी ये टोकन होगा उसके पास भले से पैसे भी क्यों ना हो, तब भी अगर उसे कोई 3 खास चीज पसंद आती है इस ऑक्शन हाउस की तो वो फ्री में भी उसे ले जा सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। वही टोकन तो किन्नान के पास है, तो मैं आज यहाँ पर रूल कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं रूल नहीं तोड़ सकता। गोंगचन को तो दिमाग में आग लग चुकी थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके साथ ही गोंगचन का गुस्सा देखकर किन्नान के पास ही जा रहे होते हैं ताकि वो उसे मार सके, लेकिन गोंगचन उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है, रुक जाओ, ऐसे लोगों से सीधा सीधा फाइट करके कोई मतलब नहीं है, थोड़ा दिमाग से फाइट करना पड़ेगा। जिसके बाद एल्डर जो होता है यहाँ पर ऑक्शन को वापस से कंटिन्यू करवा देता है। और दूसरी जो सबसे खास चीज वो यहाँ पर लेकर आता है ना, वो होता है एक सोल फ्रेग्रेंस जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। वो कहता है, ये फ्रेग्रेंस इतना ज्यादा कमाल का है कि अगर तुम इसे अपनी बॉडी पे लगा लो ना तो तुम्हारे ऊपर कितनी भी फायर का क्यों ना अटैक हो जाए, यहाँ तक कि तुम फायर में चलते चलते ही क्यों ना आगे बढ़ जाओ, कोई तुम्हारे पर असर नहीं होगा। इतना ज्यादा खतरनाक है ये सोल फ्रेग्रेंस। साथ ही साथ ये तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने में मदद करेगा, जिसकी वजह से तुम अपना ब्रेक थ्रू कर पाओगे। और इसकी भी सबसे शुरुआती बोली जो है वो स्टार्ट होती है 10,000 सोने के सिक्कों से, इसलिए सारे लोग जल्दी जल्दी उस पे बोली लगाना शुरू कर देते हैं और ये भी कुछ ही मिनट के अंदर 25,000 पे पहुंच चुकी। इस पर भी गोंगचन जो होता है वो सीधा का सीधा 50,000 सोने के सिक्के लगा देता है कि मैं 50,000 सोने के सिक्के दूंगा, ये सोल फ्रेग्रेंस मुझे दे दो। वो किन्नान से भी कह रहा था, ये ना सोल फ्रेग्रेंस जो है वो बहुत ज्यादा कमाल का और एक हाई लेवल का ट्रेजर है जो कि हाई लेवल के कल्टीवेटर ही इस्तेमाल करते होंगे, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे काम तो नहीं आने वाला, इसलिए ये डील मुझे ले लेने दो और तुम कुछ और चीज खरीद लेना। ये सुनकर किन्नान कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है, ये सिर्फ पावरफुल लोगों के काम आता है, तो ठीक है। वो एल्डर से कहता है, एल्डर जरा इस चीज को मेरे लिए पैक कर दो, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। गोंगचन कह रहा था, तुम्हारे पास उसे 20,000 सोने के सिक्के थे ना, अब तुम क्या इसे फ्री में खरीदने वाले हो? देख लेना एल्डर, तुझे मना ही करेंगे, तुझे नहीं देने वाले ये सोल फ्रेग्रेंस। लेकिन तब एल्डर कहता है, किन्नान ने कह दिया तो समझो कह दिया, ये सोल फ्रेग्रेंस अब पूरी तरह से फ्री में ही किन्नान को मिलता है। अब मैं यहाँ पर इस ऑक्शन हाउस की अगली खास चीज लेकर आने वाला हूँ। सारे लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, ये फ्री में क्यों दे रहा है इस किन्नान को सारी चीजें। गोंगचन एल्डर से कहता है, एल्डर आपका स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया ना, इतनी महंगी चीज आप इसे फ्री में क्यों दे रहे हो? लेकिन एल्डर तो वहाँ पर गोंगचन के किसी सवाल का जवाब तक नहीं देता, क्योंकि किन्नान को 3 चीजें मिलेंगी जिनमें से वो 2 खरीद चुका है और अब आखिरी चीज बाकी है, वो भी उसे चाहे तो फ्री में ही खरीद पाएगा। इसलिए एल्डर वहां पर अब अगली चीज को लेकर आता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। उसका नाम स्टार स्वॉर्ड होता है। उस स्वॉर्ड को 10,000 साल पुराने एक स्टोन की मदद से बनाया गया है जो कि एक स्टार का स्टोन था, मतलब कि वो तारों से बनी हुई स्वॉर्ड है। इतनी खतरनाक और पावरफुल स्वॉर्ड होती है वो। एल्डर बता रहा होता है, इसका इस्तेमाल करते हुए तुम दुनिया की हर एक चीज को काट पाओगे, कोई भी इसके सामने नहीं टिक सकता। इतनी खतरनाक और पावरफुल है ये स्वॉर्ड। सारे लोग फटाफट से उसके ऊपर बोली लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सभी को डर भी था कि कहीं किन्नान इस चीज को भी फुकट में ना ले जाए। गोंगचन तो एकदम ज्यादा गुस्से में था, उससे पता था कि इस पर तो किन्नान बोली लगाते हुए इसे फ्री में ले जाएगा, तो मेरा कोई सेंस ही नहीं बनता इस पे बोली लगाने का। किन्नान देख लेना, मैं इसका बदला तुझसे जरूर लेकर रहूंगा, तूने आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। किन्नान के साथ वाला बंदा उससे कह रहा था, किन्नान जरा देखो, तुम्हें ना इस गोंगचन से इतना ज्यादा पंगा
पंगा लेने की जरूरत नहीं है। माना कि अगर तुम उसके साथ अकेले फाइट करो तो उसे हरा दोगे, लेकिन तब भी इस गोंगचेन के साथ जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा लोग हैं। तुम्हें आगे चलकर काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए मेरे ख्याल से तो तुम्हें अभी इस गोंगचेन से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन किन्नान कह रहा होता है, अरे यार जब मैं तेरे साथ हूं तो तू कितना ज्यादा डर रहा है, डरना तो मुझे चाहिए ना, लेकिन मुझे तो डर लग ही नहीं रहा। तू टेंशन ना ले, आने दे किसको भी, जो भी आएगा मैं उसे एक हाथ से ही संभाल लूंगा। इस वजह से किन्नान ने उस स्वॉर्ड को भी फोकट में खरीद लिया था। जिसके बाद एल्डरो जो होते हैं वहां पर इस ऑक्शन हाउस की आखिरी चीज को बाहर निकालते हैं, जो कि 7 अलग अलग स्वॉर्ड का कलेक्शन है। उनमें 7 अलग अलग तरह की पावरफुल स्वॉर्ड को एक साथ रखा गया होता है। किन्नान जैसे स्वॉर्ड को देखता है उसे लगता है कि शायद मुझे पिछली वाली स्वॉर्ड को छोड़कर इसे ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो 7 स्वॉर्ड है ना, वो किसी तरह का पैटर्न बना रही है, जो कि कोई मिस्टीरियस पैटर्न लग रहा है। एल्डर कह रहा था अगर कोई बंदा यहाँ पर इन 7 स्वॉर्ड का इस्तेमाल करे ना, तो वो पूरी एक आर्मी को अकेले हरा सकता है। इतनी पावरफुल ये स्वॉर्ड है। इस स्वॉर्ड को लेकिन जल्दी कोई अच्छा खासा पावरफुल लेवल का बंदा भी ठीक तरह से समझने के बाद इस्तेमाल नहीं कर पाता। पर तब भी अगर किसी को चाहिए तो इसका स्टार्टिंग प्राइस है 50,000 सोने के सिक्के, और किसी को अगली बोली भी लगानी है ना, तो वो 50,000 का 5,000 मिला के 55 नहीं कर सकता, उसे 10 के हिसाब से ही बोली लगानी पड़ेगी। हर बोली में 10,000 इसका अमाउंट इंक्रीज होगा। एडर किन्नान से कह रहा होता है, पिछली वाली स्वॉर्ड को तो अभी तक के आपने कंफर्म नहीं बताया कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं क्या ये समझूं कि आप इन 7 स्वॉर्ड के कलेक्शन को लेने वाले हैं? गोंगचेन कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पिछली वाली स्वॉर्ड भी अच्छी तो थी, किन्नान ने उसे क्यों नहीं लिया? ये स्वॉर्ड मैं लेने वाला हूँ, मैं इन 7 के 7 स्वॉर्ड के 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। अब बताओ कि कोई मुझसे ज्यादा दे सकता है? किन्नान कहता है जिस चीज पे मेरा दिल आ जाए ना, वो चीज मेरे हाथों से कभी जिंदगी से जा ही नहीं सकती, मैं उसे छोड़ता ही नहीं हूँ। ये 7 के 7 स्वॉर्ड का कलेक्शन मेरा है, पिछली वाली स्वॉर्ड चाहिए तो तुम खरीद लेना। इसके बाद एल्डर अनाउंस करता है तो ठीक है, ये 7 स्वॉर्ड का कलेक्शन जाता है किन्नान को, वो भी बिल्कुल फुकट में, बिना एक भी रुपये के। सारे लोगों के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि यहाँ पर किन्नान को इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिली, वो भी फुकट में। इसका तो जवाब ही नहीं, क्या नसीब है इसकी। लेकिन किन्नान उस बंदे के साथ जैसे ही सारी चीजों को लेने के बाद ऑक्शन हाउस से जा रहा होता है ना, तभी उसका रास्ता गोंगचेन रोक लेता है। वो उससे कांग्रेचुलेशन कर रहा था सिर्फ ऊपर ऊपर के मन से। वो सिर्फ यहाँ पर उसके बाद किन्नान को धमकाता है कि तुमने 7 स्वॉर्ड तो खरीद ली, लेकिन इसका फायदा तुम्हें नहीं होने वाला, बहुत जल्दी तुम्हें अफसोस तो होगा ही इसे खरीदने का। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। साथ ही उसने किसी लिनफेंग नाम के बंदे की भी बात की थी। किन्नान को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है। तब वो बंदा जो होता है किन्नान के साथ वाला, वो उसे बताता है कि आउटर सेक्ट जो है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है। लेफ्ट वालों को हीवनली स्वॉर्ड लगती है कल्टीवेशन के लिए, और राइट वालों को बॉडी टेम्परिंग स्वॉर्ड लगती है, जिसकी मदद से वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं और कल्टीवेशन करते हैं। और वहाँ पर जितने भी डिसाइपल हैं, उनमें के सबसे बेस्ट डिसाइपल जो है उसका नाम है लिनफेंग। लोग उसे सिर्फ रूथलेस होने की वजह से जानते हैं, वो किसी के ऊपर भी दया नहीं दिखाता। कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है जब तक वो उसकी जान ना ले ले। लेकिन किन्नान को कोई चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिंदास बिना डरे वहां से जा रहा होता है। जैसे वो बाहर निकलता है, एल्डर बाकी लोग वहां पर आकर जो ऑक्शन करवा रहे थे, वो किन्नान को ग्रीट कर रहे होते हैं कि आप यहाँ पर आए, हम आपके आभारी हैं। इसलिए किन्नान भी उसे ग्रीट करता है। किन्नान कहता है अगली बार भी ऑक्शन होगा ना, तो मुझे सबसे पहले बोलना, मैं फिर से आऊंगा और 3 चीज फ्री में ले जाऊंगा। ये सुनकर तो एल्डर को चक्कर आने लगते हैं कि बाप रे, इस वाले ऑक्शन में ही मैं इतना ज्यादा बर्बाद हो गया, अगले वाले में तो मैं मर ही जाऊंगा। जिसके बाद वो जो बंदा होता है किन्नान को आउटर सेट के उस हिस्से पे ले आता है जहाँ पर वो लेफ्ट वाले और राइट वाले हिस्से में डिवाइड है। वो यहाँ पर किन्नान को इसलिए लाया था ताकि वो अच्छे से देख सके कि ये जगह कैसी है, यहाँ के डिसाइपल किस तरह के हैं। इन सभी को भी ना यहाँ पर लेवल के हिसाब से अलग अलग बिल्डिंग के अंदर रखा जाता है। जिस डिसाइपल का जितना रैंक होगा ना और उसके पास उतनी पावर होगी, उसे उस हिसाब से कमरा मिलता है। हाल फिलहाल आपने भी अपना कंपटीशन जीता है ना, इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि सेट को इतना अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस कि उसने आपको एक घर दिया है रहने के लिए, आपकी कल्टीवेशन पावर के हिसाब से। क्योंकि कंपटीशन को जीतने के बाद आपने इस सेट के जो आउटर सेट के राइट वाले लोग हैं ना, उनमें से 5th रैंक को हासिल किया है। वहाँ के सारे डिसाइपल में आपका नंबर 5 पे आता है, इसलिए उस हिसाब से आपको एक छोटा सा घर दिया जाता है। देखिए आपका घर वहाँ पर है सामने, लेकिन अगर आप धीरे धीरे करते हुए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाते जाएंगे ना, तो आपका वो वाला घर बदल जाएगा और आपका घर दूसरी जगह पर चले जाएगा जहाँ पर और ज्यादा हाई फाई लोग रहते हैं, और वो घर भी पहले से हाई फाई रहेगा। किन्नान उस बंदे से कहता है तो लैंग और चुयुन कहाँ पर हैं? मुझे उनसे मिलना है ताकि देख सकूं कि उन लोगों को किस तरह। जिसपे वो बंदा बता रहा होता है लैंग को 8 रैंक मिला है, इसलिए उसे दूसरा घर मिला है, और चुयुन को 11th रैंक मिला है, तो इस वजह से उसे दूसरा घर मिला है। आपके पास जब फ्री टाइम हो ना, तो मुझे बताना, मैं
आपको वहाँ ले चलूंगा। इसके बाद वो बंदा किन्नान को उसका जो घर होता है ना उसके गेट के पास लाकर छोड़ देता है और उससे कहता है देखिए यही है आपका घर, आपको कैसा लगा। किन्नान तो उस घर को ही देखकर खुश हो चुका था क्योंकि वो घर बहुत ज्यादा अच्छा था। भले से किन्नान की अभी रैंक 5th है तब भी उसे इतना प्यारा घर मिला है। जब वो और पावरफुल बन जाएगा तो उसे तो बिल्कुल महल जैसा ही घर मिल जाएगा। तब जाकर वो बंदा जो होता है किन्नान से कहता है अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बोलना, मैं वो आपके लिए कर दूंगा, और अगर अभी कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अंदर ही अंदर वो बंदा कह रहा था मजा आ गया। किन्नान को तो लगता है कि मुझ पे भरोसा हो रहा है, ऐसे मैं उसका भरोसा जीतते जाऊंगा, जिसके बाद जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो किन्नान भी मेरी मदद कर सकता है। और इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। किन्नान भी उससे बाय बाय करते हुए ग्रीट कर रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। अब उस बंदे के जाने के बाद किन्नान आराम से अपने घर में आता है और घर में आने के बाद वो वहां पर बैठकर जितनी भी चीजें उसने ऑक्शन हाउस से खरीदी थी सभी को देखना शुरू कर देता है कि उसने क्या क्या चीज को खरीदा, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किनकी क्या खासियत है। वो कहता है आज का दिन तो बड़ा ही थका देने वाला था, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया आज के दिन में, लेकिन मुझे चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी मिल गई, वो भी बहुत कम पैसों में, कुछ तो फ्री में ही मिल गई है। सारी चीजों के बारे में तो एल्डर ने बता ही दिया था ऑक्शन में कि कौन सी चीज किस तरह से काम आती है, लेकिन सिर्फ एक चीज है जिसके बारे में मैं अभी नहीं जानता, जो कि वही शराब का डब्बा था। वो कह रहा होता है मैंने इस शराब के अंदर कुछ न कुछ खास चीज देखी थी जिसके बारे में मुझे नहीं समझ में आता, ना ही अभी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा समझने की कोशिश करता हूँ कि इस शराब के अंदर ये क्या रखा हुआ है। वो अपना थोड़ा सा हाथ काट कर अपना थोड़ा ब्लड गिराता है ताकि उसकी जो मार्शल स्पिरिट की पावर है वो उसके अंदर जाए और उस वजह से जो चीज शराब के अंदर रखी हुई है वो रिफाइन हो जाए। उसके बाद हो सकता है कि किन्नान को पता चल जाएगा कि असल में ये चीज है क्या जिसे शराब के अंदर डाला गया है। उसी चीज की वजह से किन्नान ने इतने पैसों में उस शराब को खरीदा था। जैसे ही किन्नान ने अपना थोड़ा सा ब्लड उसके अंदर डाला होता है ना, उसके अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा निकल रहा था। किन्नान को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया इसे, मेरा हल्का सा ब्लड ड्रॉप डालते ही ये इतना ज्यादा पावर को क्यों बाहर फेंक रहा है। उसे तो समझ ही नहीं आता कि ये चीज असल में है क्या और ये क्या काम आती है, लेकिन जो भी चीज वो थी वो बड़ी ही कमाल की और बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी, जिससे तो किन्नान ठीक तरह से अपनी आंखें खोलकर देख तक नहीं पा रहा था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।